तो हमने ये क्वेश्चन तक पहुंचे हम लोग ना। यू बाई वी का एक ही क्वेश्चन लिया था, तो एक और क्वेश्चन बनता है, ट्राई करो इसको। y इक्वल्स टू मान लो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो ये कैसे काम करता है, जो डिनोमिनेटर है v जो है उसका स्क्वायर होता है पहले, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जो पहले v जो है वही ऊपर सेम रहता है, डी वाई डी एक्स में वो सेम होता है पहले, और x u का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन वैसे ही रहेगा, और x का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस, फिर u सेम रहता है, u जो न्यूमरेटर में वो सेम रहता है, और हमारा न्यूमरेटर में x है, और डिफ्रेंशिएशन v का जो कि नीचे था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन वन माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का टू एक्स, वन का ज़ीरो। तो ये आंसर, इसको सिंप्लीफाई कर लो। आंसर है माइनस एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे काम करता है। या कभी कभी वेरिएबल चेंज हो सकता है, जैसे हम ये जो है डी वाई बी डी एक्स हमारा, ये क्या है, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, वाई चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई कैसे चेंज हो रहा है। तो स्कूल में आपने पढ़ेंगे वेलोसिटी की डेफिनेशन याद है, या क्या है? velocity is equal to distance travel. डिस्टेंस Displacement ट्रेवल, हाँ डिस्प्लेसमेंट upon time. अपॉन टाइम। ओके, तो ये हो गया, ऊपर का लिखना तो बताओ। हाँ हो गया, सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, वो तो हम डिटेल में काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन मान लो अगर आपको वेलोसिटी दिया है इन टर्म्स ऑफ टाइम, टू टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस फोर, और आपको बोला है फाइंड dv बाई डी टी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि x की जगह यहाँ t है, अब तक क्या था, यहाँ y था, यह x था, अभी यहाँ क्या है, यहाँ v है, फंक्शन ऑफ t है, हर टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी हो रही है, टाइम I know इस, there's this thing on displacement, velocity and acceleration. हाँ ये सब So पढ़ाऊंगा मैं, ये आगे पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी ये यूज कैसे होगा बता रहा हूँ। तो आपको dv बाई डी टी निकालनी है, तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, मतलब हर टाइम पे टाइम t1 डालोगे तो वेलोसिटी कुछ मिलेंगी, टाइम जीरो डाल दोगे इधर से जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी फोर मिलेंगी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी मिल रही है। टाइम इज इंडिपेंडेंट, वेलोसिटी डिपेंडेंट ऑन टाइम, तो y इज डिपेंडेंट ऑन x, वैसे ही v इज डिपेंडेंट ऑन t। तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू t, हमारा x वेरिएबल, x की जगह t हमारा वेरिएबल है। डिफ्रेंशिएट same way. विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो टी से रिस्पेक्ट, तो डी वाई एक्स से करते तो डी एक्स नीचे आएगा, टी से कर रहे तो डी वी बाय डी टी, Yeah. तो यहाँ क्या होगा, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये टू वैसी वही पुरानी कहानी। Four, four देखो T. तो ये देखो बात क्या है ना, हमें रूल्स कैसे हम फॉलो कर रहे हैं, ये जो टू है टी स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है, तो बाजू में निकल जाएगा, और हम डिफ्रेंशिएशन टी स्क्वायर का करेंगे, टू नीचे उतरेगा, टू माइनस वन प्लस थ्री बाजू में निकल गया, हम डिफ्रेंशिएशन, थ्री इज अ कांस्टेंट, वो बाजू में निकल जाएगा, हम डिफरेंशिएशन टी का करेंगे विच इज विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो वन हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन हो जाता है। कैसे, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी टी,
और यहाँ 4 का डिफरेंशियल क्या होगा? Yeah. 0। 4 का डिफरेंशियल होगा 0। 4 इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोई भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करोगे वो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो चेंज इन 4 इज 0, टाइम कुछ भी हो। Yeah. फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन ले लो। इफ s इज इक्वल टू 2t³ प्लस साइन t प्लस 3t, फाइंड ds by dt एट t इक्वल्स टू 0। पहले आप ds by dt निकालो, फिर जो जो t बचेगा उसकी जगह 0 रख देंगे। Okay. ऊपर का हो गया है ना? Sorry. ऊपर का लिखना हो गया ना? Huh. I'm getting the equation as 60 square minus cos t plus 3. सॉरी, माइनस कॉस टी प्लस कॉस टी ना, साइन का डिफरेंशियल प्लस कॉस टी होता है। चेक करो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज हाँ plus प्लस cos. कॉस एक्स। देखो इसमें एक लर्न करने के लिए मैं बता देता हूँ, जो भी सी से स्टार्ट होते हैं ना, ये साइन एस से स्टार्ट, ये सी से स्टार्ट होता, सी से स्टार्ट होने वाले का माइनस होता है डिफरेंशिएशन। Oh. तो लर्न करने में आसान होगी। डी टेन एक्स बाई डी एक्स फॉर एग्जाम्पल, तो सेक्स स्क्वायर एक्स हो गया। ये टी से स्टार्ट हुआ, लेकिन अगर कॉट एक्स अगर है तो आप माइनस कोसेक स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस सी से स्टार्ट हुआ तो। ठीक है, वैसे ही Okay. कोसेक एक्स का भी होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, हाँ आपने सही किया है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी इज अ वेरिएबल है, तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 2, 3 नीचे उतरा, 3 माइनस 1 प्लस साइन टी का डिफरेंशियल, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो साइन टी का कॉस टी हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, ये दोनों सेम होना चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस 3 बाजू में निकला, ये कांस्टेंट है, और t का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t इज 1, जैसे x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। तो हमें ds बाई डी टी मिला। इसके बाद क्या किए, इसके बाद बोला ds बाई डी टी निकालो एट t इक्वल टू 0। तो अब हम इसमें क्या पुट कर देंगे, t इक्वल टू 0। 6 इंटू 0 स्क्वायर, ऐसे लिखते इसको, एट t इक्वल टू 0, तो 6 इक्वल टू इंटू 0 स्क्वायर, t की जगह 0 पुट कर दिया, cos 0 3, तो आपको ds बाई डी टी एट t इक्वल टू 0 मिला। ये तो 0 गया, 0 इंटू एनीथिंग 0। cos 0 क्या होता है, cos 0 इज 1, No. Oh, 1. और 1 प्लस 3 आपको मिला 4। हम ऐसे बहुत क्वेश्चन करेंगे काइनेमेटिक्स में, लेकिन ये मतलब मैथमेटिकल लॉजिक टूल्स आना अच्छे से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूज होगा वहाँ पर। आपको याद आना चाहिए, मैं टू क्यूब का 3 स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ, टी क्यूब का 3t स्क्वायर डिफरेंशियल आना चाहिए। हो गया लिखना। Yes. रूल नंबर क्या चल रहा है अपना, 7. लिखना है. देख लो कौन सा, 7 के 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चेन रूल। ऊपर का हो गया ना,
हाँ चेन रूल देखो, इसमें क्या होगा ना, एक जो फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स के अंदर एक और नया फंक्शन रहेगा, दो फंक्शन रहेंगे कंपोजिट फंक्शन, या तीन रहेंगे। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे, मैं इसको समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या हो रहा है। जैसे कि y है साइन एक्स, जनरली साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स हो जाएगा। एक्स, ये एक्स की जगह भी कोई दूसरा फंक्शन आ जाएगा। यहाँ साइन टू एक्स लिखा मैंने, मान लो यहाँ तो कॉस है, तो उसके आपकी अंदर, आवाज में कट गई लेकिन मेरे से। हाँ हाँ, जैसे ये ऐसा रहेगा कि एक फंक्शन है cos x, उसके अंदर जनरली x होता है, तो एक नया फंक्शन उसके अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। दो फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, f के अंदर नया फंक्शन g ऑफ x। या तो फॉर एग्जांपल जनरली क्या होता है, e रेज़ टू पावर x होता है, तो e रेज़ टू पावर x स्क्वायर ऐसा हो गया। तो e, तो देखो बात क्या हो रही है, देखो एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक फंक्शन है जी एक्स, मान लेते हैं जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स है फंक्शन ऑफ एक्स है ई रेज़ टू पावर एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, देखो इसको समझो, इस एक्स की जगह आपने ये पूरे को उठा के रख दिए, है ना, इस एक्स की जगह आपने पूरे को उठा के रख दिए। तो ये एक्स की जगह, ये जो एक्स है उसकी जगह जी एक्स आ गया, तो यहाँ पर जो एक्स था उधर भी जी एक्स आ जाएगा। तो इस विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू ई रेज़ टू पावर जी ऑफ एक्स। समझा? एफ एक्स क्या है, ई रेज़ टू पावर एक्स। एक्स की जगह हमने जितने भी एक्स थे उनकी जगह क्या लिख दिए, जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर जी ऑफ एक्स। जो भी येलो में एक्स है उनकी जगह आ गया जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स एक्चुअल में है क्या, वो है एक्स स्क्वायर, तो ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर फाइनली। तो ये जो फंक्शन है, ये एफ ऑफ जी एक्स का फॉर्म है, एफ ऑफ एक्स नहीं, मतलब ये एक ही फंक्शन नया फंक्शन बन गया, लेकिन ये दो फंक्शन की मदद से बना है। ये अगर ई रेज़ टू पावर एक्स होता ये वाला, तो सिंगल फंक्शन मानते हैं इसको, लेकिन ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर ये दोनों से बना है, इसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। कंपोजिट मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। अब तक हमारा प्लेन साइन एक्स आ रहा था, यहाँ पर क्या आ गया, साइन टू एक्स। कॉस एक्स आ रहा था, अब आ गया कॉस के अंदर भी एक नया फंक्शन एक्स स्क्वायर। वैसे ही ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर, ये सिर्फ एग्जांपल्स है। वैसे ही मान लो एल एन, लॉग एल एन के अंदर आता है सेक्स आता है, तो मैंने साइन एक्स लिख दिया। तो इस तरह से पूरे फॉर्मूले, मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये एक फंक्शन के अंदर ये एक्स की जगह साइन एक्स लिख दिए ना, तो अलग फंक्शन बन गया एल एन साइन एक्स। तो ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन का मीनिंग समझा क्या आपको? यस। ओके। अब हम इसको कंपोजिट फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो जो बाहर का फंक्शन, दो फंक्शन, एक बाहर एक अंदर है, एफ ऑफ एक्स इज बाहर, जी ऑफ एक्स इज अंदर, इज इनसाइड द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, है ना। तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा एफ डैश जी ऑफ एक्स, बाहर वाले का फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा जी ऑफ एक्स, वैसे ही वैसे रहेगा। फिर अंदर वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो ऐसे वर्क करता है। तो मैं इसको एग्जाम्पल समझाता हूँ। क्या हुआ, बाहर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ, अंदर का फंक्शन वैसी के वैसी, फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ। अब इसको इधर समझो आप, यहां पर मैं डिफरेंशिएट करूंगा डी वाई बाई डी एक्स। बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो? कॉस। होता क्या है, cos x होता है, लेकिन ये अंदर का वैसी के वैसी रहा, इसके अंदर 2x ही रहा। फिर क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, अंदर वाले फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन। समझ में आया? फातिमा, फातिमा, यस। समझा क्या फातिमा? ठीक है, समझा ना। डी वाई बाई एक्स इज इक्वल टू कॉस टू एक्स। तो हमें क्या मिला, cos 2x, 2 बाहर निकला, dx बाई डी एक्स, तो ये 1 हो गया। तो हमारा आंसर आया 2 cos 2x। समझे क्या हो, पहला वाला सवाल इतना कॉपी करो, फिर ये करना है।
फिर ये करना है, फिर ये करना है। कॉपी हुआ, चलो कॉपी के बाद नेक्स्ट वाला ट्राई करूँ। -2 sin x cube -2 sin x cube. -2 Sin x cube आगे -2 sin x. साइन एक्स 2 बार कैसे आ रहे हैं? I don't know. गलत है, 2 बार नहीं आएगा, 1 बार आएगा। आप डिफ्रेंशिएट किए इसको dy बाई डी एक्स, तो बाहर का फंक्शन जो है cos x है, तो ये डिफ्रेंशिएट होकर साइन बन जाएगा, ठीक है, माइनस साइन हो जाएगा, सी से स्टार्ट होने वाले cos x माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो अंदर का फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे किए? नहीं Yes. नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं किए। अरे दो ऐसे ही. फिर आंसर रॉन्ग कैसे आ रहा है? ठीक है, You saw. फिर यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x और 1 का हो जाएगा 0। तो आंसर ये है, 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे। So what I did is I first opened the brackets minus sin x square minus sin and उसको फुल को हाँ वो गलत है ना, वो स्टेप गलत है। क्योंकि वो बेसिक तुमने आप फॉर्मूले पे नोट नहीं किए। साइन ए प्लस भी आपने क्या कर दिए, साइन ए प्लस साइन भी लिख दिए, ऐसा तो कोई मैथ्स में होता नहीं है ना, ऐसे किए ना आपने साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो ये तो गलत है। साइन का रूल क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और जो रूल्स है ना, वी हैव टू अबाइड विद द रूल्स, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -2x। पहले तो आप बांटना की जरूरत ही नहीं थी, इसको आपको पूरा एक फंक्शन मान के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना था बस। तो ये आंसर है इधर, ये 2x मल्टीप्लाई के सामने लिख दिया। अच्छा उसके बाद ये करो, पहले ये करो, इसमें आपका 11th का बोर्ड का मतलब आधा चैप्टर ज़्यादा हो जाएगा। so you only do this. ओके, इसमें कितने फंक्शन है? 2 है, एक एक्स स्क्वायर है और एक ई रेस्ट पावर एक्स, ई रेस्ट पावर एक्स का पावर। तो देखो बाहर का फंक्शन एक्चुअल में क्या है ना, ई रेस्ट पावर एक्स। जैसे अभी तो एग्जाम्पल लेते हैं, एफ ऑफ जी एक्स है ना, तो एफ ऑफ एक्स ई रेस्ट पावर एक्स था, ठीक है। तो ई रेस्ट पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेम होता है, हाँ. तो ये रिपीट हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ, अब जो एक्स की जगह जो अलग लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर हो गया, सॉरी उसका डिफरेंशिएशन होगा जो कि एक्स स्क्वायर है, तो ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये आंसर है इसका। समझा? Yes. अच्छा अभी इसको करने के पहले मुझे ना ओरली आंसर्स दो। मान लो कि y इक्वल टू साइन 4x है, क्या आंसर रहेगा, ओरली बोलो।
cos 4. कॉस पहले ये वैसे की वैसे रहेगा एंगल। पहले में क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स वैसे की वैसे रहता है, जी ऑफ एक्स 4x है, तो कॉस 4x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 4x क्या होता है 4। हाँ तो साइन 4x का डिफरेंशिएशन क्या है 4 कॉस 4x। या ओके अभी रुको, इसका आंसर दो। ई रेस्ट टू पावर साइन एक्स, या तो ठीक है पहले सिंपल है, तो ई रेस्ट टू पावर 3x, इसका बोला आंसर। ई रेस्ट टू पावर 3x का डिफरेंशियल क्या होगा, ई रेस्ट टू पावर e 3x ही raised to होगा, x ई रेस्ट टू 3x 3x ही होएगा. रहेगा, और बाजू में क्या आएगा, Differentiation of 3x which will be 3. राइट। समझ रहे हैं ना कैसे चल रहा है। रुको अभी 2-3 आंसर और दो फिर आने के लिए। तो y इक्वल टू मान लो ई रेस्ट टू पावर साइन एक्स है, तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। e raised to power cos x. ना 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 ना, ई रेस्ट टू पावर में अच्छा जब लगेगा रिपीट होता e है, हाँ। raised to sin x हाँ फिर dot cos x. डॉट कॉस एक्स, तो ये जो पहले तो रिपीट, ये जो अंदर का इनपुट वो सेम ही रहता है, फिर बाद में इनपुट का डिफ्रेंशिएशन होता है अलग से कॉस एक्स, राइट। ठीक है अभी ये बोलो ई रेस्ट टू पावर एक्स क्यूब, E raised to x cube 3. 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब Or का 3x square. डिफ्रेंशिएशन Yeah. No, it's not. Yeah, it एक्स, is 3x. सही ना। अच्छा अब ये बोलो कॉस के अंदर ई रेस्ट टू पावर एक्स, हाँ पहले क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, Yeah. हाँ क्या Sine. होगा Minus sine. माइनस साइन, अंदर सेम ही रहता है, Raised to पहले x. वाले में सेम ही होता है, पहले वाले में सेम ही होता है, ये सेम ही होता है। हाँ आगे डिफरेंशिएशन ऑफ, E raised to x. E raised to x. ठीक है राइट। हाँ अब लास्ट फिर अपने इस पे आ जाएंगे। मान लो साइन 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 ऑफ रूट एक्स, सर ये वाई दिया है, हाँ डी वाई बाई डी एक्स So cos of कॉस, root x राइट। into हाँ half. अच्छा आपको याद है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हाफ 1/2 रूट एक्स, राइट। अच्छा आप डायरेक्ट आंसर बोल रहे थे, ठीक है राइट है आपका। तो मैं प्रॉपर लिखता हूँ क्योंकि रूट एक्स का ऐसे लिख देते, क्योंकि रूट एक्स हमको ओरली मतलब एक्स क्यूब रहा तो हम 3x को ओरली कर लेते। अब इसको ओरली करने की जगह हम क्या करेंगे पूरा ही लिख देते, तो ओरली में गलती भी हो सकती है ना, जो इजी नहीं है। तो यहाँ पर ये बेसिकली रूट एक्स का मतलब क्या हुआ एक्स इज टू पावर 1/2, तो 1/2 उतारेंगे, आप सही बोल रहे थे हाफ, फिर ऊपर जाएगा 1/2 -1, ये आ गया आंसर। तो आंसर है कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, क्योंकि ये क्या हो गया -1/2, तो एक्स इज पावर -1/2 नीचे आएगा एक्स इज पावर 1/2 विच इज रूट एक्स। Okay. वैसे अगर आप बहुत अच्छा होगा रूट एक्स का डिफरेंशियल याद ही रख लो, रूट एक्स बहुत यूज होते रहता है मैथ्स में, तो बहुत यूज होगा, आपका बोर्ड भी निकल जाएगा। 1/2 रूट एक्स ये बहुत यूज होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। तो इधर क्या हुआ था साइन का कॉस हुआ था रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या है 1/2 रूट एक्स, तो डिनोमिनेटर में आ गया। हो गया समझा, चलो इसको करना उसके बाद। हाँ पहले लिख लो फटाफट, ये सब लिखो। हाँ सर. एल एन साइन एक्स, तो एल एन का फॉर्मूला देखिए ऊपर हाँ 1/x था, cos तो x upon sin x. राइट कॉट एक्स, Got it. राइट। तो ये कैपिटल एक्स जैसा हो गया एक तरीके से, तो एल एन साइन एक्स,
एल एन एक्स होता तो 1/x हो जाता, तो एल एन साइन एक्स है तो 1/sin x हो जाएगा, लेकिन साइन एक्स का डिफरेंशियल बाहर अलग से होगा, तो ये हो जाएगा cos x, साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x और नीचे sin x, तो आंसर cot x। ठीक है, अब ये ट्राई करो, साइन क्यूब एक्स। ओके, इसमें दो फंक्शन है, एक है साइन एक्स और एक तरीके से ऊपर जो फंक्शन है ना वो थ्री, ये जो है ना, जैसे कि मान लो एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब है और जी ऑफ एक्स साइन एक्स है, तो एफ के अंदर अगर मैं जी ऑफ एक्स पुट करूंगा तो इस एक्स की जगह जी ऑफ एक्स लिख दिया, तो इस एक्स की जगह भी जी ऑफ एक्स आ जाएगा, और जी ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स। तो मतलब खुलासा कराम ये कि समझाने का मतलब ये है कि ये ऊपर का थ्री पे असर पहले होगा, तो जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा डी वाई बाई डी एक्स, तो ये जो है ना ये एक्स एस टू पावर एन जैसे ट्रीट करेंगे इसको, जैसे एक्स क्यूब है, एक्स एस टू पावर एन का फॉर्म है, तो ये पहले थ्री नीचे उतरेगा और x की जगह मतलब फंक्शन, ये अंदर का फंक्शन x होना चाहिए था तो 3x कर हो जाता था, लेकिन x की जगह यहाँ क्या है, साइन x है, तो यहाँ हो जाएगा 3 sin x स्क्वायर, मतलब 3 - 1, लेकिन x रहता तो कोई बात नहीं रहती, लेकिन जब साइन x है तो इसको आगे अलग से हमें साइन x का डिफ्रेंशिएशन करना होगा, समझा? नहीं। देखो एक्स क्यूब होता तो 3x स्क्वायर हो जाता था, राइट, एक्स क्यूब होता तो 3x स्क्वायर हो जाता था, अरे हाँ या ना तो बोलो। हाँ। तो साइन क्यूब एक्स का क्या हो जाएगा, 3 sin स्क्वायर एक्स। हाँ। हाँ, तो बात ये 3 sin स्क्वायर एक्स हो गया, लेकिन क्योंकि साइन एक्स है ना, एक्स एक्स है तो अलग बात थी, लेकिन ये साइन क्यूब एक्स है, साइन एक्स एक्स की जगह साइन एक्स है, तो अलग से एक फंक्शन एक्स्ट्रा इसके अंदर साइन एक्स, तो ये 3 sin स्क्वायर एक्स हो गया, लेकिन अलग से साइन एक्स का डिफरेंशियल भी होगा विच इज कॉस एक्स। अगर एक्स क्यूब है तो 3x स्क्वायर, लेकिन साइन एक्स क्यूब है तो साइन क्यूब एक्स है अगर, तो 3 नीचे उतरेगा, साइन रेस टू 3 - 1, और साइन एक्स का डिफरेंशियल आगे होगा कॉस एक्स। समझा क्या? हमने साइन एक्स को क्यों कंसिडर किया? क्योंकि वो साइन साइन क्यूब एक्स का मीनिंग ही साइन एक्स क्यूब होता है, साइन स्क्वायर थीटा के मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, ये लिखने का तरीका है, साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है ये, साइन थीटा को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, वो रिप्रेजेंटेशन है। साइन क्यूब एक्स का मतलब क्या होता है, साइन एक्स को 3 बार मल्टीप्लाई किया। बट सेकेंड टर्म हम लोग यूजुअली देखो यूजुअली क्या होता है, बाहर वाले का पहले डिफरेंशियल होता है फिर अंदर का होता है ना, अब बाहर वाला जो फंक्शन था ना वो एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब के हिसाब से डिफरेंशिएशन हुआ। अब तक क्या हो रहा था, बाहर वाला फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर है, बाहर वाला साइन एक्स था, साइन फंक्शन था बाहर वाला, तो इसके हिसाब से हुआ था, फिर ये वैसी के वैसी था, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो गया था, लेकिन अभी बाहर वाला फंक्शन क्यूब वाला है, एक्स क्यूब वाला फॉर्म है, तो इसका हिसाब से पहले होगा, फिर अंदर साइन एक्स है, फिर अलग से साइन एक्स का डिफरेंशियल होगा। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स जो है वो बाहर वाला एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब की एक्स टू पावर एन का पहले लेगा फॉर्मूला,
फिर जी ऑफ एक्स का डिफरेंशियल एक्स होगा जो कि साइन एक्स है। साइन क्यूब एक्स है ना, एक्स क्यूब थोड़ी है। साइन क्यूब एक्स है ना, इसलिए तो ये सब हो रहा है। एक्स क्यूब होता तो 3x² आंसर होता। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक फंक्शन के अंदर हमने दूसरा फंक्शन उठा के डाल दिए। ये जो x, ये एक्स क्यूब है, इसके अंदर हमने इस x की जगह जी ऑफ एक्स डाल दिए, तो इस x की जगह साइन ऑफ एक्स आ गया, क्योंकि जी ऑफ एक्स ही साइन एक्स है। तो ये जो फंक्शन है कंपोजिट है, एक फंक्शन के अंदर अलग एक्स क्यूब होता है। तो देखो एक्स क्यूब का क्या होता है एक्चुअल में, डी वाई बाई डी एक्स, 3 नीचे उतरता 2 - 1, और बाहर क्या होता है मालूम, x का डिफरेंशिएशन होता है एक्स क्यूब, क्योंकि अंदर का फंक्शन क्या है x है, तो उसको 1 लिख देते हैं, हम लिखते नहीं है। लेकिन अभी फंक्शन क्या है, साइन क्यूब एक्स, तो इधर क्या हो रहा है, साइन एक्स का होल क्यूब जैसे हो गया, तो 3 नीचे उतरा, और फिर अंदर का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अगर x होता तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, इसलिए हम लिखते नहीं इसे। इधर भी चेन रूल ऑटोमेटिक लगता है, तो ये ऐसे हो गया, तो ये 3 sin² x इंटू कॉस एक्स, ऐसे वर्क करता है। Let me copy this. हाँ कॉपी करो, ठीक है, थोड़ा हजम करने में टाइम लगेगा, डोंट वरी, हो जाएगा हजम। नेक्स्ट वाला करो, वो ट्राई करने के बाद। थोड़ा इजी बनाते हैं इसको। एक बात बताओ, देखो यार मेरा कैमरा बहुत बुरा है। हाँ, लिख रहा हूँ मैं। yes. ln sin x क्या होता है, ln के अंदर sin x है, तो ln बाहर का फंक्शन है और sin x इनपुट है, ln sin x। Yeah. तो बाहर फंक्शन ln है और अंदर sin x है, तो पहले होता है कि ln के हिसाब से चलता है फॉर्मूला, तो ln x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, तो ln sin x का क्या हो जाता है 1/sin x। फिर अंदर जो sin x था उसका डिफरेंशियल बाहर आएगा cos x, sin x का डिफरेंशियल cos x, तो 1/sin x इंटू cos x हुआ था ln sin x का, अभी हमने किए थे। Yes. अभी क्या हुआ sin क्यूब x में क्या हो रहा है ना, बाहर का फंक्शन क्यूब है और उसके अंदर इनपुट sin x है, तो वो पहले मतलब बाहर का फंक्शन क्यूब वाला है, तो See, एक्स the क्यूब। main function, the outer function is cubed. हाँ, द आउटर फंक्शन इज क्यूब, राइट। तो मैंने जो एग्जांपल लिखा था ना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का भी एग्जांपल लिखा था ना, एफ ऑफ एक्स मैंने एक्स क्यूब लिया था और जी ऑफ एक्स मैंने साइन एक्स लिया था, राइट। तो Oh, एफ के अंदर जी ऑफ एक्स था तो एक्स क्यूब है, एक्स की जगह साइन एक्स पुट करूंगा मैं, तो साइन क्यूब एक्स होगा। तो अंदर का फंक्शन इधर साइन एक्स है और बाहर का फंक्शन क्यूबिक है, पॉलिनोमियल से बना है वो, एक्स रेज़ टू पावर एन वाला फॉर्म एक्स क्यूब से, इसलिए उसका असर oh, पहले हुआ, फिर साइन एक्स जो अंदर था पहले 3 नीचे उतरा 3 - 1, फिर जो साइन एक्स उसके अंदर था उसका डिफरेंशियल आगे हुआ। oh God. चलो इसको भी करो, दोनों को। cos 5x का आया कुछ? 1/2 root sin x into cos कौन सा x. वाला कर रहे? अच्छा ये पहले कर रहे क्या? हाँ, ठीक है, ये करो ना, ये लिखा है तो अच्छा वो ठीक है, राइट लग रहा है आपका। क्या आंसर इसका? 1/2 रूट साइन एक्स इंटू, cos x. करेक्ट है।
तो हम इसको ट्रीट करेंगे रूट एक्स जैसे, पहले तो कैपिटल एक्स से मान लो रूट एक्स। तो हमने तो रूट एक्स का मैंने बोला रट्टा मान लो, उसका डेफिनेशन तो 1/2 रूट एक्स। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक्स की जगह साइन एक्स है, तो 1/2 रूट एक्स की जगह साइन एक्स है, साइन एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। क्योंकि एक्स की जगह साइन एक्स है तो साइन एक्स एक्स है तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाता, लेकिन साइन एक्स है तो उसका डिफरेंशियल हो रहा है चेन रूल के हिसाब से, 2 रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, दिस इज फाइनल आंसर। इसका करो ऊपर वाले का, ओरली बोल दो, चलो ओरली बोलो इसका। 5 cos raised to 4 x और कुछ? और नहीं। y, अच्छा अरे वाई वाई वही तो पढ़ रहे भाई, काय का वाई, यही तो पढ़ रहे ना। अंदर का फंक्शन cos x था, उसका डिफरेंशियल अलग से बाहर आएगा, जैसे इधर आया था d sin x बाय dx, तो इसका भी अलग से आएगा ना, d cos x बाय dx। न्यू चीज़ों को हजम करने में टाइम लगता है, लेकिन ये सिंपल चीज़ है, थोड़ी इसकी प्रैक्टिस लेंगी, एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन कर लोगे ना तो ये हो जाएगा, लेकिन इतना करना पड़ेगा। नहीं करोगे ना तो ये साल भर आपको परेशान करेगा इन फिजिक्स। हर बार आएगा y velocity given a in function of time v equal to sin t sin 2t dv by dt एक्सटेंशन निकालना है dv by dt, तो डिफरेंशिएशन याद नहीं आएगा। हर बार हर वो क्वेश्चन आप छोड़ दोगे जिसमें मैथ्स आएगा। जो नीट के बच्चे होते हैं ना उनको हाँ। फिजिक्स सबसे ज्यादा मुश्किल जाता है। उसका रीजन क्या है, उसमें मैथ्स होता है, और नीट के बच्चों के दिमाग में बैठा रहता है कि मुझे तो बायो पे फोकस करना है, मेरा मैथ्स थोड़ी, मैथ्स क्यों पढ़ूं। तो जब स्टार्टिंग के डेज में 20-15 दिन 15-20 दिन जब मैथमेटिकल टूल चलता है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, उस पर वो लोग क्या करते हैं मालूम, ध्यान नहीं देते इतना। फिर हर चैप्टर में काइनेमेटिक्स हो कहीं भी हो, जहां पर भी आते क्वेश्चंस, वहां पर उनको लगता है फिजिक्स तो बहुत डिफिकल्ट है। उनका बेसिक फंडा, बेसिक वीकनेस मैथ्स की है, फिजिक्स की नहीं है। ओह, यार या चलो ये वाला करो। यहाँ क्या हुआ, क्या गेम हुआ इधर, इधर गेम हो गया गेम। 3 फंक्शन आ गए। 3 फंक्शन है, करेक्ट। एक है पावर वाला, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन एंड दिस इज थर्ड फंक्शन। साइन एक्स रहता तो निपट जाता मामला, लेकिन इसने भाई साइन रूट एक्स है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी वाई बाई डी एक्स। सबसे ऊपर वाला फंक्शन अपना कमाल दिखाएगा, क्या होगा पहले बताओ, फर्स्ट फंक्शन। I don't know anything about this movie. अरे नहीं भैया, दिस ऑल अबाउट एप्लीकेशन, यू नो एवरीथिंग। जो बेसिक फंडा था ना एफ ऑफ जी एक्स, ये जब बताया था ना मैंने, उसमें हर चीज आ गई। ये सब जो चल रहा है ना, ये एप्लीकेशन चल रहा है, थ्योरी खत्म हो गई, दिस आर क्वेश्चन एंड एप्लीकेशंस। तुमको पता ही है सबसे बड़ा फंक्शन कौन सा है इधर, साइन एक्स है कि रूट एक्स है कि एक्स क्यूब है, Cube. क्यूब है, तो सबसे पहले उस पर असर होगा, 3 नीचे उतरेगा, फिर यहाँ आएगा 3-1, और क्या होगा डिफरेंशिएशन किसका होगा जल्दी बताओ, जो उसके अंदर है, जस्ट उसके अंदर कौन है, साइन वाला फंक्शन, साइन रूट एक्स, ये पूरा क्या पूरा। अब ये हो जाएगा साइन रूट एक्स होल स्क्वायर, तो ठीक है। अब इधर वापस से कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन बन गया, जिसके बाहर का फंक्शन है
साइन एक्स, और जिसके अंदर का फंक्शन है रूट एक्स। तो बताओ पहले डिफरेंशियल किसका होगा, साइन का क्या रूट एक्स का? साइन साइन तो क्या होगा बोलो? कॉस हाँ कॉस के अंदर, रूट एक्स और बाहर? 1/2 अच्छा रूट गुड, ठीक है, आप डायरेक्ट बोलते रहो। फिर बाहर होगा डी रूट एक्स बाय डी एक्स, तो विच इज 1/2 रूट एक्स, करेक्ट। तो 3 साइन स्क्वायर रूट एक्स कॉस रूट एक्स 1/2 रूट एक्स इज द फाइनल आंसर। दिमाग की घंटी बजी। फिर नेक्स्ट करो। सर सिमिलर देता हूँ। I started. ऊपर का स्टार्ट किए, ओके। First one. फर्स्ट वो सॉल्विंग चालू कर दिया ना, ऊपर का लिखना हो गया ना, ये पूछ रहा था मैं। हाँ. क्या आंसर है, फाइनल आंसर बोलो। नहीं, गलत आंसर. अरे बोलो। बोलो आंसर। For the second one, the answer is cos ln x upon 3 ln x square. 3 ln अपॉन में ln एक्स स्क्वायर, नहीं नहीं यहाँ गलती है। पहले वाले का आया कि सेकंड डी के पहले? हम पहले वाले का तो बहुत अजीब है. बोलो जो भी है। 8 ln x cube x upon ln x square. पहले So 8 ln x स्क्वायर ना, इनपुट तो x एक्स स्क्वायर। square into x हाँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, अच्छा हाँ upon ln x square. ठीक है। ln रिपीट नहीं होगा, देखो एक बार वो डिफरेंशिएट हो गया ना तो रिपीट नहीं होता है फंक्शन। तो पहले तो उसको ऐसा ब्रेक डाउन कर दिए होंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स सबसे पहले किस, ये 4 नीचे उतरेगा, ये तो ये सही है। Yeah. ठीक है 4 - 1, फिर क्या होगा जो अंदर है चेन रूल, उसका डिफरेंशिएशन होगा। हाँ. तो 4 ये हो गया ln एक्स स्क्वायर, और यहाँ 3 आ गया। अब ये ln एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x स्क्वायर। अच्छा, तो we don't have to write ln नीचे. हाँ क्यों, क्योंकि आपने डिफरेंशिएट किए ना, ln एक बार हो गया, ln का Okay. डिफरेंशिएशन आया 1/x स्क्वायर। फिर क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ, आप इसको दो दो में ब्रेक डाउन करके भी कर सकते हो, तीन में कंफ्यूजन हो रहा है तो इसी पूरे को एक फंक्शन मान लिए, कैपिटल एक्स, ये 4 नीचे उतरा, ये सेम रहा, और इसका डिफरेंशिएशन। फिर यहाँ दो फंक्शन है, बाहर ln एक्स है, ln है, तो इसका असर होगा 1/x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का जाएगा 2x। तो फाइनल आंसर है 8 ln क्यूब 2/x, I got the एक्स। same answer except कि ln. हाँ ln आ गया आपका। ऊपर ठीक है एक नेक्स्ट x सवाल। आएगा ना. अच्छा, हाँ वो कैंसिल हो गया। cos
ln x क्यूब अपॉन पहले हाँ एक मिनट, पहले साइन का हो जाएगा कॉस, अंदर का वैसी के वैसी, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाहर वालों का। हाँ फिर क्या हो रहा है, राइट है। हाँ यहाँ पर, हाँ फिर आंसर बोलो। कॉस एल एन एक्स क्यूब, आगे अपॉन 3x स्क्वायर अपॉन 3x क्यूब अपॉन 3। x स्क्वायर। 3 कहाँ से आया? See, 3 when अप we differentiate 3 अप ln x 3 cube, अपॉन एक्स स्क्वायर वुड बी द आंसर। आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एल एन एक्स क्यूब है, तो ये 1/x क्यूब हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन होगा फिर एक्स क्यूब का। ये बाहर का फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा। तो ये 3x² हो जाएगा और यह x³ हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके फाइनल आंसर आ जाएगा 3/x। ठीक है, ये तो इसका आंसर बता दो, इसका ओरली बताओ, पहले यहाँ तक लिख लो। हाँ, नीचे वाले क्वेश्चन मुझे आंसर दे सकते हैं आप, मतलब बिना सॉल्व किए, ln x² + 1 का। I think so. हाँ बोलो पहले क्या आएगा। 1 upon x square plus 1. देन Differentiate वही x square plus 1. हाँ उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसका differentiation. x² का। But I have a question. पहले कंप्लीट कर लो, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा। Um, 2x. हो गया, 1 कर दे। हाँ क्या क्वेश्चन था। कुछ नहीं. ठीक है, नेक्स्ट वाला थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से करना। Yeah, so my question was in the above question. In first, we differentiate the outermost term, and with that we also multiply the inner term as it is, and then we differentiate the inner term now. हाँ मल्टीप्लाई नहीं है वो, मल्टी एल एन एक्स इज नॉट एल एन इंटू एक्स। एल एन के अंदर का जो इनपुट है वो सेम रखे हम, 1 नीचे कर दिए उसको सेम रखे, जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स था, ये मल्टीप्लाई, ये एफ इंटू जी ऑफ एक्स नहीं है ये। तो पहले हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किए, तो बाहर वाले को डिफरेंशिएट किए, अंदर का इनपुट सेम रखे, जैसे इधर जी ऑफ एक्स इज x², इसको सेम रखे, फिर बाद में हम अंदर वाले को डिफरेंशिएट किए जी डैश एक्स। अच्छा जेड डैश का मतलब समझते ना, डिफरेंशिएट हो गया, पूछा ही नहीं मैंने। ये पहले ये डिफरेंशिएट हुआ, फिर अंदर वाला डिफरेंशिएट हुआ।
ये हुआ क्या, ट्राई करो। ये एक फंक्शन है, बाहर का फंक्शन e रेज़ टू पावर x, तो डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर x का जैसे ही होगा जैसे e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x होता है, तो ये रिपीट हो जाएंगे। अब क्या होगा, क्योंकि x की जगह ये है, अलग है कुछ, उसका डिफरेंशियल अलग से होगा इधर। cos ln x। हम्म हम्म तो e रेज़ टू पावर sin ln x, sin x, अब इसके बाहर sin x है, sin x का डिफरेंशियल होगा cos ln x, फिर ln x का डिफरेंशिएशन होगा अपॉन x। 1/x। राइट, समझ गया ना अभी कैसे हो रहा है। या अच्छा ये देखो, इफ एरिया ऑफ अ सर्कल रिलेटेड टू डायमीटर बाय द इक्वेशन, इस तरह से रिलेटेड है, तो हटा दो। तो ये सवाल है कि एरिया ऑफ अ सर्कल अपने को दिया है, फॉर्मूला दिया है, हमें पता भी है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो उसी को लिखा है इसने, पाई डी स्क्वायर बाय 4, आर की जगह डी बाई टू लिख दिया है, क्योंकि आर इक्वल टू डायमीटर का हाफ, डी बाई टू आर स्क्वायर, डी बाई टू का स्क्वायर, डी स्क्वायर बाय 4। हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग, कितने फास्ट एरिया चेंज हो रहा है डायमीटर के चेंज होने पे। डायमीटर चेंज होगा तो एरिया चेंज होगा, दिख रहा है कितनी तेजी से चेंज होगा। अगर डायमीटर 10 मीटर हो गया तो उसकी स्पीड क्या थी चेंज होने की, अगर डायमीटर डायमीटर चेंज होगा तो एरिया तो चेंज होगा ही, है ना। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमको डायमीटर के रिस्पेक्ट में देखना है, तो हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ डी, क्या लिखेंगे इसको, हाँ do we have to differentiate pi by 4? हाँ, तो उसको लिखेंगे क्या, डी ए अपॉन डी डी, ये जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, जैसे हम कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स। So 2 pi by 4 raised हाँ, to इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी, तो ये डी ए बाई डी डी इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज अ कॉन्स्टेंट, बाजू में फेंको उसको। अब ये डी स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर जैसे बिहेव करेंगे, इसको 2d हो जाएगा, और d विद रिस्पेक्ट टू d है तो डी बाई डी भी आएगा, तो वो विच इज 1, है ना। डिफरेंशियल ऑफ डी स्क्वायर विल बी 2d बेसिकली, yeah द डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 2x। तो हमें क्या मिला,
डी ए बाई डी डी इज इक्वल टू पाई बाई टू डी। अब कुछ देखो ये क्या हुआ ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई डी। डी के हिसाब से इतनी स्पीड में चेंज होगा, अगर डी थोड़ा चेंज होगा तो एरिया ऐसे चेंज होगा। तो ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, ये चेंज होगा तो एरिया तो ऑब्वियसली चेंज होने वाला है। कंटिन्यूसली डी चेंज हो रहा है तो एरिया भी चेंज हो रहा है। तो क्या स्पीड में, क्या रेट में चेंज हो रहा है? डी अगर 1 से 2 जा रहा है तो एरिया कितना चेंज हो रहा है, ये क्वेश्चन है। एरिया की चेंज की स्पीड क्या है? तो एक इंस्टेंट पे पूछा है उसने, एक डायमीटर पे डी इक्वल टू 10 पे पूछा है उसने। ये चेंज होते होते तो कभी कभी डायमीटर क्या हो गया होगा, 10 हो गया होगा। तो उस वक्त एरिया की बढ़ने की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर क्या है? तो डी इक्वल टू 10 इसमें पुट कर देंगे। तो डी ए बाई डी डी पाई बाई हमें मिल जाएगा पाई बाई टू। ये ठीक है, सॉल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं है। तुम मेरी बात को समझ रहे हो क्या, हो क्या रहा है? हाँ हम एक चीज का चेंज दूसरे के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। डायमीटर के रिस्पेक्ट में हम एरिया का चेंज देख रहे हैं, कितने स्पीड में होता है। फिर यही वेलोसिटी होता है, डिस्टेंस का चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। वो सब कनेक्ट होगा फिर। ठीक है, इसे तो हम और बहुत आगे करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन खत्म हो गया।